स्त्री 2 की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसीलिए हमको तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें काफी सारा स्पॉयलर्स होने वाला है। चलिए अपने हिसाब से ही देखना तुम लोग, जहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम लोग एंडिंग को थोड़ा देख लेते हैं। एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर और विक्की उस जगह पे जाते हैं जहां से सरकटा ऑपरेट करता है, और वहां पे वो लोग को मिलता है कि वो सारी औरतों को टकली करके रखा गया है, जहां पर एक बड़ा रिवील होता है कि सरकटे को इन सारी औरतों का बलि नहीं चाहिए, उसको चाहिए श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का बलि। और यहाँ पे विक्की को उसको सैक्रिफाइस करके बाकियों को बचाना पड़ेगा। यहाँ पे वो ये करने आगे जाता भी है, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ही सरकटा आता है और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का बलि लेने लगता है, तो वो उसकी आत्मा के साथ उन सारी औरतों को भी एब्जॉर्ब करने लग जाता है, उनकी आत्माओं को। तो यहाँ विक्की डिसाइड करता है कि नहीं, अपनी हीरोइन को और इन सबको बचाने के लिए उसको वो हीरो बनना पड़ेगा जो उसको बनाया गया है, जो उसकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। यहाँ पर वो ट्राई करता है कि उसके सर को काटने का, लेकिन यहाँ उसको पता चलता है इसके साथ तो गेम हो गया, क्योंकि उसको जिस चीज के लिए तैयार किया जा रहा था उस खंजर को लेके, उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। और यहाँ पे वो लोग देखते हैं जैसे ही वो लोग सरकटे का सर काटते हैं, वो और भी ग्रो करने लगता है। जहाँ पर एक पॉइंट पर ये लोग को लगने लग गया था कि चीजें काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर वहां पे कैमियो होता है वरुण धवन के भेड़िए का। और बस यहाँ पे एक चीज हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग भेड़िया वालों को देखते हैं ना, दो पैरों पे खड़ा होकर, उस टाइप का दिखाया जाए। और अगर जिस तरह से ये लोग फ्यूचर सेट कर रहे हैं वैम्पायर वर्सेस वुल्फ वाला, तो भाई वहां पे चार पैरों पे चल के तुम वैम्पायर को हरा दोगे, मेक सेंस नहीं ना करेगा। इसीलिए इसको हो सकता है कि ये लोग आगे जाके अपग्रेड कर दे, या तो फिर वैम्पायर वाली मूवी में, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं। वरना भेड़िया 2 जिस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है, उसमें इसको ये अपग्रेड मिल सकता है। जहां पर अगर हम लोग वापस मूवी पर आए, ये लोग तीनों टीम अप करके उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी भी सरकटा इन सब पे भारी पड़ रहा होता है। और प्लस लास्ट मूवी में जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर ने प्रिया जो चोटी काट के अपने में जोड़ा था, जिससे उसकी पावर बढ़ गई थी, वो चोटी भी सरकटा तोड़ के फेंक देता है। जहां पर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर वल्नरेबल हो चुका था और लग रहा था कि भाई उसका गेम खत्म हो जाएगा, वहीं पर वो चिल्लाती है माँ। और हम लोग यहाँ पे सोचते हैं, मतलब मुसीबत में रहते हैं तो हम लोग सब माँ को ही याद करते हैं, लेकिन क्यों माँ को याद कर रही है, कौन सा माँ आती है बचाने के लिए? तो यहाँ होता है बिग रिवील, श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर की माँ कोई और नहीं, स्त्री है, और वो आ जाती है यहाँ पे। और सबसे पहले तो यहाँ के वो बाकियों को छोड़कर जब सरकटा को देखती है तो उसको बेलना स्टार्ट करती है। और फिर यहाँ पर स्त्री यूनिवर्स का एवेंजर सिंबल्स होता है, जहाँ पर चारों लोग, विक्की, स्त्री, भेड़िया और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, लोग मिल के उसको पेलते हैं। यहाँ पर लास्ट में स्त्री जिस हथियार से ओरिजिनली जो सरकटे को मारी थी, उसी हथियार से यहाँ पर उसकी पहले पे तो बॉडी काटती है और पूरी बॉडी को जाके लावा में मेल्ट कर देती है, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर इसकी बॉडी को हम सिर्फ काटेंगे तो वापस से ग्रो हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो उसकी बॉडी को ही वो डिस्ट्रॉय करती है, फिर उसके सर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जहां पर इस बार उसके सर को जमीन पे ही नहीं गिरने देती है, उसका सर डायरेक्ट जाता है लावा में, जिसकी वजह से ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर स्त्री जो थी वो फिलहाल तो नहीं पहचान पा रही थी अपनी बेटी को, लेकिन फिर जब लास्ट में होता नहीं है ऐसे प्यार वाली आंखों वाला, वो जो पूरा जब करती है वो, तो उसको समझ में आता है कि उसी की बेटी है, जिसको पिछली मूवी में नहीं पहचान पा रही थी। अब इसके पीछे का थ्योरी ये हो सकता है कि सबसे पहले तो भाई इस चीज को इन्होंने पिछली मूवी में प्लान ही नहीं किया था, इस मूवी में इसको लिखा गया है। यहाँ पर इसको इस मूवी में भी काफी बढ़िया तरीके से मिलाया गया है। जहाँ पर पहले है सीन जब तुम देखोगे, जब श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर आता है विक्की से मिलने, तो वहां पर हम लोग को एक मूर्ति दिखाई जाती है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी थी। और जब विक्की पूछता है कि छोटी सी बच्ची कौन है, तो यहीं पर तुमको समझ में आ जाएगा कि कुछ यहाँ पर जरूर गड़बड़ है। जहाँ पे सब चीज ही गड़बड़ निकलता है जब पता चलता है ये जो बच्ची है वो श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर ही है। और यहाँ पर वो अपनी माँ को फाइनली बोलती है कि आप मुक्त हो चुकी है, कि फाइनली आपका जो बदला था, असली बदला, वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर एंडिंग में हम लोग देखते हैं ये सारे लोगों को ये लोग बचा चुके हैं। और यहाँ पर अब आता है बिग रिवील, जब विक्की पूछता है श्रद्धा कपूर कैरेक्टर से कि आप रह जाओ यहीं पे, तो वो बताती है कि देखो विक्की, जो लोग कहते हैं मेरे बारे में हम वही हैं, वो लोग सच बोलते हैं, हम एक छलावा है, हम एक शैडो है। और यहाँ आने का उसका मेन मोटिव ही यही था कि अपनी माँ को वो मुक्ति दिला सके। जहाँ पर पहली मूवी में भी वो तभी आई थी जब स्त्री आई थी, तो स्त्री वो पूजा के 4 दिनों में आती थी, और तब भी ये भी आती थी क्योंकि उसी टाइम इसको अपनी माँ को मुक्त कराने का मौका मिलता। जहाँ पर ये खुद ये कभी नहीं कर पाती, क्योंकि भाई उसकी पावर्स कभी इनफ थी ही नहीं, उसके लिए उसको एक रक्षक की जरूरत थी, जो कि है अपना विक्की। और विक्की के पास हो ना हो कुछ पावर्स हैं, जो कि पूरी मूवी में हम लोग को एंड किया गया है। जहाँ पर पूरी मूवी में ही तुम देखोगे बताया गया है कि विक्की अपने अंदर की पावर्स को देखो, तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हारे अंदर वो मिस्टीरियस पावर है, बस तुम उसको पहचान नहीं रहे हो, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर के लिए कोई सेटअप किया गया है। यहाँ पर लास्ट में जब श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जा रहा होता है, विक्की रोते रोते बोलता है कि मत जाइए, लेकिन वो समझाती है कि देखो विक्की, तुम्हारा जो एम है
वो बहुत बड़ा होने वाला है। तुम एक बड़े काम करने के लिए आए हो, प्लस तुम तो अब एक ही हैं, आत्मा से आत्मा का मेल हो चुका है। और ये कह के स्त्री गायब हो चुकी है, मतलब स्त्री की बेटी गायब हो चुकी है। अब इसके बाद अगर पोस्ट क्रेडिट सीन्स पर आए, जो कि इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। पहला पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं वरुण धवन को और अभिषेक बैनर्जी को, जहां पर अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर बोलता है कि चल भाई हम लोग चलते हैं दिल्ली। भेड़िया अपना बोलता है कि देख भाई हम लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं क्योंकि दिल्ली में वो है। वो कौन? ये वो है जो तुम्हारी नसों में दांत गाड़ के खून पी लेता है। मतलब क्लियर नहीं बोला गया है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इस टाइप की चीजें देखी है उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वैम्पायर की बात हो रही है, क्योंकि इस यूनिवर्स की अगली मूवी होने वाली है वैम्पायर ऑफ विजयनगर, जो कि सेटअप किया जा रहा है कि दिल्ली की स्टोरी होने वाली है। कि यहाँ पे तो भेड़िया बता रहा है कि दिल्ली में वो है। यहाँ पे वैम्पायर वाली मूवी में हम लोग को एज अ मेन लीड में आयुष्मान खुराना देखने मिलेंगे और उसी के साथ फीमेल लीड में रश्मिका मंदाना है। जहाँ पर इसके अलावा तो फिलहाल हम लोग को इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता चला है, लेकिन ये तो कंफर्म हो चुका है कि भेड़िया भी इसमें देखने मिलेगा। जहाँ पे भेड़िया वर्सेस वैम्पायर देखने में इंटरेस्टिंग चीज लगेगा। बस यही हो कि भेड़िया को 2 पैरों पे वो लोग खड़ा करवा दे और देखने में मजा आएगा, क्योंकि 4 पैरों पे वैम्पायर के खिलाफ लड़ना मजा नहीं आएगा देखने में, एकदम नहीं आएगा मजा देखने में। जहाँ पे इसी के साथ पहला पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग का सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन पर आए तो वहाँ हम लोग देखते हैं एक कैरेक्टर को जो कि एक रूम में खड़ा होता है पूरा फूड वूड डाल के, और पीछे से एक लोटा आता है। जहाँ पर जब वो लोटा को उठाता है देखता है कि उसमें वही लावा है जिसमें सरकटे को मेल्ट किया गया था, और ये लावा वो बंदा एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम लोग को यहाँ देखने मिलता है कि ये कोई और नहीं अक्षय कुमार का कैरेक्टर है जिसको पावर्स मिल चुकी हैं। अब बस ये देखना बाकी है कि अब ये गुड साइड में है कि बैड साइड में। जहां पर अगर एक थ्योरी की बात की जाए, इस कैरेक्टर को पहली मूवी और दूसरी मूवी से बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि यही वो बंदा है जिसने पहले पार्ट में वो जो चंदेरी पुराण था ना, उसमें से सारे इंपॉर्टेंट पेजेस फाड़ लिए थे। जिसके बाद सेकंड पार्ट में यही वो बंदा है जिसने वो सारे पेजेस को उनको लौटाया है। जहां पर इसका अगर मोटिव का हम लोग देखा जाए, उन पावर्स से हो जो उसको लास्ट में इसको मिली, जिसके लिए ये खुद तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जहां पर इसने इन सारे लोगों को यूज किया है। लेकिन अब बस ये नहीं समझ में आ रहा है कौन है वो बैक स्टैप करने वाला जिसने वो पावर ला के अक्षय कुमार के कैरेक्टर को दी। यहाँ पर हो सकता है कि तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर को ये लोग यूज कर ले आगे जाके अक्षय कुमार के साथ, वरना ये भी हो सकता है कि इसके लिए अभी कुछ नहीं सोचा गया है कि कौन ये लूटा ला के इसको दिया, और क्या ये अभी गुड साइड में है कि बैड साइड में है। ये सारी चीज हो सकता है कि फ्यूचर वाले यूनिवर्स में ये लोग सोचे, जहां पर एज अ मेन बिग डैडी इसको सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि इस जो यूनिवर्स को लोग इतना बढ़िया बना रहे हैं, इसमें एक बिग डैडी तो चाहिए ना, और हो सकता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर वो बिग डैडी का रोल निभाए। जहां पर अब कमेंट कर अगर तुम बताओ कि अगर तुमने ये मूवी देख ली तो तुमको कैसी लगी। क्या ये पार्ट देखने के बाद तुमको भी मेरी जैसा थर्ड पार्ट देखने का चुल मचा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके हम लोग को जल्दी दिखाओ थर्ड पार्ट। और इस यूनिवर्स के लिए अब हम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब पहले भी हम एक्साइटेड थे लेकिन अब और ज़्यादा एक्साइटेड है। जहाँ पर बस भाई लोग आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पीस।